हेलो एवरीवन, होप आप सब मौसम अच्छा है। आज धूप निकली हुई है। -4 5 में वेदर चल रहा था। आज धूप आई है तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, तो सोचा वॉक करते करते आप लोगों से बात करती हूँ। एक कहानी याद आ रही है। एक छोटा सा बच्चा था, उसने पूछा कि हम खुशी को बरकरार कैसे रख सकते हैं, हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो उसने ये क्वेश्चन अपनी मम्मी से किया था, और वो लोग बहुत गरीब थे। तो उसकी माँ ने कहा, चल मैं तुझे वो दूर गांव से बाहर की तरफ एक बहुत सुंदर महल जैसा घर है, मैं तुझे वहाँ लेके चलती हूँ। उस घर के मालिक से तुम पूछना, वो बहुत बुद्धिमान है, वो तुम्हें उसका उत्तर देंगे। तो बालक बड़ी खुशी खुशी उनके साथ अपनी माँ के साथ गया, और जैसे ही उसने वो महल देखा, वहाँ देखकर महल जैसा घर देखकर तो वो इतना हैरान और इतना अचंभित हो गया कि कितना सुंदर घर भी होता है। वो अपने प्रश्न को भूल गया। फिर उसकी माँ ने उसे कहा, अब तुम अंदर जाओ, मैं घर वापस जाती हूँ, तुम अपने आप आ जाना। तो बच्चे को फिर से याद आया अपना वो प्रश्न, और वो खुशी खुशी उस घर के अंदर गया। वहाँ और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उस बच्चे ने वहाँ जाकर कहा कि सर, मुझे एक प्रश्न है। मेरी माँ ने बोला आपके पास उसका जवाब है। तो वो बोले कि हाँ हाँ, पूछो क्या पूछना है। तो उस बच्चे ने अपना प्रश्न बताया कि ऐसे ऐसे हमेशा खुशी को बरकरार कैसे रखा जाए। तो उस सेठ ने बोला, ऐसा करो, ये अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा कांच का एक गिलास है, इसको रखो, और ये टोपी है और इसी के ऊपर रखना है। पानी नीचे लगना चाहिए, ये पूरा भरा हुआ पानी से भरा हुआ है। तो तुम जाओ अब, और मेरा पूरा घर देख के आओ पहले, फिर मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। बच्चा वो पूरा घर देखने के लिए चल दिया, पर उसको पूरा याद था कि प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब ये पानी नहीं छलकेगा। तो वो बच्चा पूरा महल जैसा घर देखकर जब वापस आया, तो उस सेठ ने पूछा, कैसा लगा मेरा घर? तो उसने कहा, घर बहुत सुंदर था। तो उसने बोला, मेरे घर में एक बहुत खूबसूरत वो सोने का पंखा था, तुमने वो देखा? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैंने वो नहीं देखा। उसने बोला, अच्छा, तो मेरे यहाँ जो अलग अलग तरह के आम के पेड़ लगे हुए हैं, क्या तुमने वो देखे? तो वो बच्चा बोला, नहीं, मैंने वो भी नहीं देखे हैं। तो बोला, तुमने क्यों नहीं देखे हैं? कहता, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर पानी का भरा हुआ गिलास था, क्योंकि वो छलकना नहीं चाहिए, आपने कहा था। तो चल, राजा ने कहा, अच्छा, ये गिलास यहाँ छोड़ो, नहीं, पानी की अब कोई चिंता नहीं है, गिलास लेके जाओ और दोबारा से घर देख के आओ। और वो पानी का गिलास भी उसने, राजा ने आधा कर दिया। अब वो फिर से गया, क्योंकि उसको अब पानी की चिंता नहीं थी। तो उसने बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखा, वहाँ की पेंटिंग्स देखी, वहाँ का पंखा देखा, और उस घर की हर चीज़ को देखा। अब वो जब राजा के पास आया तो उसने बोला, महाराज, आपने तो ये, सेठ जी, आपने तो ये बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है, मैं तो हैरान हो गया इसे देख के। तो सेठ ने बोला कि वो पानी कहाँ है? इस गिलास में जो आधा गिलास पानी था, अब तो वो भी नहीं है। तो लड़के ने बोला कि मैं, क्योंकि आपने मुझे पानी के बारे में कुछ नहीं बोला था, सो अब वो पानी छलक गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो सेठ बोला, तेरे प्रश्न का यही जवाब है, खुशी भी बरकरार तभी रखी जा सकती है जब आप बैलेंस्ड होते हो। जब मैंने आपको वो पानी भर के गिलास दिया था और आपके सिर पर रखवाया था, तो वो छलके ना, इस चीज़ का ध्यान करते हुए आपने जितने नज़ारे देखे वो भी काफ़ी देख लिए थे, और आपकी खुशी का तब भी ठिकाना नहीं था। पर जब वो पानी छलक गया, आपने नज़ारे ज़्यादा देख लिए थे, और पानी से ध्यान भटक गया था कि इस गिलास में पानी भी है। इसी तरह से हमारी खुशियाँ हैं, हमारे अंदर की पॉजिटिव वाइब्स हैं, जिनको कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम अपने अंदर से वो छलक जाने देते हैं।
लाइक अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दुख सुख का भुगतान करते हैं। सो बैलेंस जो बना के चलते हैं उनकी खुशियाँ कभी कम नहीं होती हैं। उनको कभी किसी तरह के भय नहीं आते हैं, क्योंकि वो बैलेंस बना के चलते हैं। उनको पता होता है गलती नहीं होनी चाहिए। वो बैलेंस बना के चलते हैं, तभी वो ग्रोथ भी कर पाते हैं। वो बैलेंस बना के चलते हैं, तभी वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाते हैं। सो बैलेंस बनाना सीखिए। हर सिचुएशन में खुश रहते हुए, अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपनी वृत्तियों को अपने साथ जोड़े रखिए। दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय खुद की कमियों को ढूंढिए और उनको सुधारते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो।